नाजरीन आदाब, मैं अरशद जमाल आपकी बात से। आप जानते हैं कि मऊ विधानसभा के चारों अध्यक्ष इस वक्त हम लोगों के सामने मौजूद हैं, जिनको जो नामित किए जा चुके हैं जनपद की नई इकाई के अनुसार। आप मेरे सामने हैं विधानसभा अध्यक्ष लालचंद यादव जी, जो घोसी से बिलोंग करते हैं, और इसके बाद इनाम साहब हैं जो मोहम्मदाबाद विधानसभा से बिलोंग करते हैं, और आप मऊ सदर के विधानसभा अध्यक्ष हैं राम प्रकाश यादव उर्फ बबलू। आप जो है मौर्य जी, जो चंद्रकांत मौर्य जी, जो मधुबन विधानसभा से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आपको इंचार्ज दिया गया। ये चूँकि रीढ़ की हड्डी होती है, जो विधानसभा अध्यक्ष होता है वही पूरी पार्टी के संगठन को चलाता है, इसलिए आज संगठन की तरफ से इन चारों लोगों का स्वागत हुआ है और पार्टी में बहुत उत्साह है, नई ऊर्जा है पार्टी के अंदर, और अब इन चार लोगों के ऊपर के कंधों पर पार्टी की पूरी जिम्मेदारी है। तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम लालचंद जी, जो बहुत सीनियर हैं, इनमें से पहले विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, बबलू भी कम समय के लिए, बाकी दो लोग नया चेहरा आए हैं, तो इसलिए मैं चारों लोगों का आपकी बात में स्वागत करता हूं। और सबसे पहले लालचंद जी से जानना चाहता हूं कि आगे आप तो पहले मेरे ख्याल से तीसरी मरतबा विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, छठवीं बार, तो इस बार क्या नया करने का इरादा है और संगठन को किस प्रकार से मजबूत करने का इरादा है? क्योंकि जो पार्टी सत्ता में है, जिससे हमारा मुकाबला है, वो पार्टी संगठन के एतबार से उसके पास कई यूनिट हैं और काफ़ी मजबूत हैं, तो उससे मुकाबला करने के लिए, रणनीति बनाने के लिए आपने किस प्रकार की योजना बनाई है? मैं समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के लिए और नया संगठन तैयार करने के लिए सभी जातियों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। सभी वर्ग, सभी धर्म के लोगों का सम्मान करते हुए अपने कमेटी में स्थान देंगे, और जगह जगह भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो दुष्प्रचार हुआ करता है, मैं उसका कड़ा जवाब दूंगा और भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को गिनाऊंगा। समाजवादी पार्टी ने जब सत्ता में आई तो जितने वादा हमने समाजवादी पार्टी के, संगठन की बात करिए, आप संगठन की जिम्मेदारी है, भाषण तो देंगे लोग। तो मैं पूरी संगठन आंकड़ा कोई बनाएंगे? हम जातिगत आंकड़ा बिंद, मल्ला, प्रजापति, चौहान, भर, ठाकुर, भूमिहार, ब्राह्मण, बनिया, वैश्य, सबको मैं जोड़कर, निषाद, सबको जोड़कर चलूँगा और पार्टी की उपलब्धियां बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां चट्टी चौराहे पर बताएंगे। आपके विधानसभा में बहुत बड़ी संख्या है बुनकरों की, आपने उनकी बात ही नहीं की। हाँ, बुनकर, कोपागंज है, अदरी है, कोपा है, पूरा है। बुनकर की बात भी मैं हमेशा करता हूं, आज भी करूं। जो 70 रुपया पर समाजवादी पार्टी ने फिक्स रेट पर बिजली दिया, उनके पासबुक जारी किया, ये सारे मुद्दे हमारे पास होंगे। तो नहीं, संगठन में क्या हिस्सेदारी देंगे? हाँ, संगठन में पूरी तरह हिस्सेदारी। बहुत बहुत बढ़िया, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। पांचों पर हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। देखिए, बड़ी संख्या है आपके विधानसभा में, माइनॉरिटी की खास तरीके से बुनकरों की बड़ी संख्या है, जैसे अदरी है, कोपा है, कुर्थी जाफरपुर है, आपके ही सब क्षेत्र में आता है। घोसी खुद एक बड़ा पॉकेट है, कमेटी में भी रख रहे हैं, विधानसभा कमेटी में रख रहे हैं, और नगर की पूरी जिम्मेदारी हमारे यहाँ 5 नगर हो गई है। धन्यवाद। आप अमान साहब मोहम्मदाबाद में पहली मरतबा विधानसभा के अध्यक्ष हुए हैं, और आपके वहाँ भी माइनॉरिटीज़ का बड़ी आबादी है। आपकी सीट शेड्यूल कास्ट रिजर्व सीट है, आपके वहाँ कोई ना पिछड़ी जात का लड़ सकता है और ना कोई माइनॉरिटी का लड़ सकता है, तो आपका दायित्व तो ज़्यादा इस बात के लिए बढ़ जाता है कि आप जो दलित समाज वहाँ का, ये जो शेड्यूल कास्ट है, उनके साथ साथ आप किस तरह से अल्पसंख्यक को और पिछड़ों को, सारे लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए संगठन को किस प्रकार से मजबूत करेंगे, क्या ये बताना? सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के जितने यहाँ पे पदाधिकारी हैं, नेता हैं, सबका मैं धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ, जिन्होंने जिलाध्यक्ष जी का धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ, जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। और मैं ये पूरी उम्मीद के साथ अपने मिशन में उतरा हूँ कि मैं बूथ स्तर से जा करके बूथ को मजबूत करके पार्टी को मजबूत करने का काम करूँगा। रही बात, आप अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, मैं भी अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करता हूँ, और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का एक बड़ा वोटर है। तो मैं अभी तक हमारे जितने भी समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक हमेशा ज़्यादा वोटर रहे हैं। और मैं जैसे बुनकर की आपने बात कहा, तो बुनकर के लिए फ्लैट रेट का जो सिस्टम हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव ने जारी किया था, उसको हम पुनः ला करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और पुनः ये स्कीम लागू करके बुनकर समाज के हित की बात करेंगे। मतलब संगठन में सारे लोगों को जोड़ने का आप प्रयास करेंगे? जी सर, संगठन में हम सभी समुदाय का, जो तक आप पहली बार होते रहे, तो कुछ आपके दिमाग में ऐसा कुछ नया है? जी, बहुत भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरह से यहाँ पे सांप्रदायिकता फैला करके हमारे गंगा जमुनी तहजीब को नष्ट व नाबूद किया है, तबाह व बर्बाद किया है, तो मेरा सबसे पहले मिशन यही रहेगा कि जो जातियाँ गंगा जमुनी तहजीब से वो दूर हो चुकी हैं, उनको गंगा जमुनी तहजीब में लाने का मैं
भरपूर कोशिश करूंगा और बूथ को मजबूत करने का मेरा चलिए, संकल्प आपके है। विचार अच्छे हैं। इसके बाद हम मऊ सदर पे आते हैं। मऊ सदर हमारे ज़िले की बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा है और इस विधानसभा में मऊ नगर पालिका का क्षेत्र महत्वपूर्ण है, जो 55% आबादी है। उसके अलावा आंशिक कुछ आता है परदहा और रतनपुरा का पूरा हिस्सा इस विधानसभा में आता है। ये महत्वपूर्ण विधानसभा है जहाँ पिछले लगभग 20-25 सालों से सदर विधायक मुख्तार अंसारी यहाँ विधायक होते चले आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ कभी जीत नहीं पाया है। तो अब बबलू यादव जो यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष हुए हैं, इनकी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। आइए तो हम इनसे जानते हैं कि इनकी रणनीति क्या है। सर, मैं सबसे पहले जो है संगठन को तरजीह दूंगा और जो है मैं हमारे तरफ से 2 ब्लॉक हैं, परदहा, रतनपुरा और हमारी पूरी नगर, और मैं पूरा संगठन में जो है सबको जो है हिस्सेदारी दूंगा। हमारे बुनकर साथी सबसे ज़्यादा संख्या में है यहाँ पे, और मैं जो है चाहूँगा, और मेरे संगठन में भी आज भी बुनकर साथी सबसे ज़्यादा हैं। मतलब आज भी चाहूँगा, जैसे हमारे साथ आप जैसे चेयरमैन हैं, यहाँ 2-2 बार रह चुके हैं, और जो है आप परिचय के महताब मोहताज नहीं है, तो हम ये समझता हूँ कि आप हमारा साथ दे, जिलाध्यक्ष जी ने और पार्टी के लोग सारे लोग हैं। जैसा आप लोग चाहेंगे वैसा संगठन बनेगा। नहीं, किसी के चाहने से नहीं होगा। आप तो आपको मुखिया बना दिया गया है, आपको तय करना है रणनीति। तो अब आपकी रणनीति क्या है कि अब आपको यहाँ जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो बैकवर्ड हैं या जो माइनॉरिटी के लोग हैं, सभी लोगों को आपको एक साथ लेके चलना पड़ेगा, जो पार्टी की नीति है। सारे लोगों को साथ लेकर चलूँगा। बुनकर, यादव, राजभर, बिंद, बल्ला, जो है सारे लोगों को जो है हरिजन सबको साथ जोड़ूंगा। और जो है भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ चल रही है 2012 से 17 तक, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नीतियाँ थी, हम गांव-गांव लेकर चलेंगे। और जो 1-1 10 यूथ बूथ का है जो है उसको भी हम लेकर चलेंगे। और जो है जो बीजेपी की जो हम लोगों के सरकार सारा जो काम चल रहा है भाजपा का, हमारे साथियों का जो हमारे 2012 से 17 तक काम है वही दिखाया जा रहा है। नहीं, जैसे इस सरकार में समाजवादी पार्टी के नेताओं का या खास तरीके से जो कमज़ोर तबकात हैं उनका बहुत उत्पीड़न हो रहा है, तो इस संबंध में क्या योजना बनाएंगे? सर, जो है मैं सबसे पहले संगठन पर तरजीह देते हुए, और जो है जितने भी हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता साथी हैं, मैं यही संगठन में चाहूँगा। और ये कार्यकर्ताओं पर अगर पुलिस, चाहे यहाँ का जिले के जो है कप्तान साहब, चाहे डीएम साहब, चाहे एसओ कोई भी हो, हमारे कार्यकर्ताओं पर उत्पीड़न करेगा, तो मैं सबसे पहले उन कार्यकर्ताओं के पास मैं अकेले और अपने पार्टी के सारे नेताओं के साथ पहुँचने का काम करूँगा और मुँह तोड़ जवाब देने का काम करूँगा। और हमारे कार्यकर्ताओं का जो है कोई उत्पीड़न करेगा। अब आते हैं हम मधुबन विधानसभा की तरफ। मधुबन विधानसभा से मौर्य जी पहली मर्तबा हुए। मौर्य जी का ताल्लुक अति पिछड़ी जातियों में से एक आता है। तो हम आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी आई है और मुझे लगता है कि पहली मर्तबा विधानसभा अध्यक्ष भी हुए हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं समझता हूँ वो यही है कि जो पिछड़ी जातियों को, अति पिछड़ी जातियाँ जो बहुत पीछे हैं, उन सबको अगर पार्टी जोड़ने का काम करती है तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये है कि जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं अपने विधानसभा में, आपको उन्हें तो जोड़ना ही है, बल्कि आपको एक सिंबॉलिकल तरीके से इसलिए लाया गया कि पूरे जनपद में जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं उनको पार्टी के साथ आप कैसे जोड़ेंगे, उस संबंध में आपके मिजाज में क्या? चेयरमैन साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय नेतृत्व को, जिन्होंने एक गरीब परिवार से, पिछड़े तबके से उठा करके इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया है। मैं उस नेतृत्व को बार बार धन्यवाद देता हूं। राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्देशन है कि पिछड़े तबकों को अधिक से अधिक संगठन में जोड़ना है, ऊपर से ही निर्देश है। तो हम लोगों की कोशिश होगी, जो दलित हैं, पिछड़े हैं, जैसे नुनिया है, राजभर है, कुर्मी बिरादर है, मौर्य है, सबको जोड़ें इसमें। और भारतीय जनता पार्टी के झूठ फरेब को हम लोग जन जन तक, घर घर पहुंचाएंगे। और अखिलेश का काम बोलता है उसको उजागर करेंगे और 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और अपने क्षेत्र से विधायक बनाएंगे। ये आप देख रहे थे कि चारों विधानसभा के अध्यक्ष आपके सामने अपनी आगे की नीति के बारे में बता रहे थे कि किस तरह से वो संगठन को चलाएंगे। और यही सबसे बड़ा मैं समझता हूं कि ये समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि सड़कों पे उतरकर समाजवादी पार्टी को अपनी जो पुराना तरीका रहा उस तरीके के एतबार से जुल्म और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लड़ना पड़ेगा। लोहिया जी जो हमारे लिए आदर्श हैं समाजवादी पार्टी के, ख़ास तरीके से वही हीरो हैं, उन्हीं के बताए हुए रास्तों पर समाजवादी पार्टी चलती है। तो लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें सुनसान हो जाती हैं तो लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रह जाता और तब संसद आवारा हो जाती है। लोहिया जी ने जो बहुत सालों, कई दशकों पहले जो बात कही थी, वो हम लोग इस ज़माने में
इस सरकार के अंदर वो देख रहे हैं। इसलिए लोहिया जी के आदर्शों को अपनाते हुए समाजवादी पार्टी के लोगों ने मन बना रखा है कि सभी लोगों को एक साथ जोड़ेंगे, चाहे वो किसी भी जात, बरादरी, धर्म, मजहब के हों। जो ये मौजूदा सरकार जो लोगों में बंटवारा करके राजनीति कर रही है, उस सिस्टम को समाप्त करके सारे लोगों को एक साथ जोड़ना है। जिनके साथ जुल्म हो रहा है उनको इंसाफ दिलाना है, और जो मजलूम हैं उनके साथ खड़े होकर उनको ताकत देना है। तो मेरी तमाम शुभकामनाएं आप चारों विधानसभा अध्यक्षों के साथ है। हमारे ज़िला अध्यक्ष जी भी आ गए हैं, और आप भी मेरे ख्याल से कई मरतबा 4 या 5 मरतबा ज़िला अध्यक्ष रह चुके हैं, और आपने नई अपनी टीम को गठन किया है। अपने 4 जो सिपा सालार आपके जो हैं, वो 4 सिपा सालार में 2 सिपा सालार आपने बिल्कुल नए नियुक्त किए हैं, और एक बहुत सीनियर सिपा सालार को आपने साथ रखा है। तो इसका क्या कारण है कि आपने एक बहुत पुराने सिपा सालार को अपने साथ रखा है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको चेयरमैन साहब। आज समाजवादी पार्टी के सभा कक्ष में आज हम सभी लोगों ने अपने नवनियुक्त चारों विधानसभा अध्यक्षों का हम सभी लोगों ने स्वागत किया। राष्ट्रीय नेतृत्व इन लोगों पर भरोसा जताते हुए जहां विधानसभा का पद इन लोगों को देने का काम किया, उसी कड़ी में आज हम इन लोगों का स्वागत कर रहे थे। 2 हमारे साथी यहाँ पहले से ही विधानसभा अध्यक्ष थे, और विधानसभा अध्यक्ष घोषी श्री लालचंद यादव जी जो पुराने साथी भी हैं, अनुभवी साथी हैं। मैं चाहूँगा अपने इन साथियों से भी कि इनके अनुभव का लाभ लेते हुए आप लोग कहीं न कहीं कमेटी वगैरह जो भी कुछ है, इनके अनुभव का लाभ लेते हमारे जो नए साथी हैं वो लोग भी अपनी कमेटी को उसी हिसाब से बनाने का काम करेंगे। दूसरा साथी हमारे पास ये राम प्रकाश यादव बबलू, जो विधानसभा सदस्य हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, ये भी हमारे साथी महीन को जोड़ा थला करके विधानसभा के अध्यक्ष हैं। आशा और उम्मीद करता हूँ कि जहाँ नेतृत्व ने आप पर भरोसा करने का काम किया है, आप भी कहीं न कहीं लग करके पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करिएगा। 2 साथी हमारे नए साथी जरूर हैं, लेकिन ये नए साथी नहीं हैं। जैसा कि हमारे विधानसभा के जिले के उपाध्यक्ष रहे श्री चंद्रकांत उर्फ पप्पू मौर्य जी, जो मधुबन के विधानसभा अध्यक्ष हुए, पहले हमारे जनपद के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। अनुभवी साथी हैं, अनुभव है इनको। और जहाँ समाजवादी पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, समाजवादी जातिवादी नहीं होता, सभी जाति धर्म मजहब को मिलाकर चलती है समाजवादी पार्टी। उसी कड़ी में विश्वास जताते हुए वहाँ पप्पू मौर्य जी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। मोहम्मदाबाद की तस्वीर आपके सामने है, जहाँ आमान साहब आपके बीच खड़े हैं, मीडिया प्रभारी थे। अच्छा, हमारे ही संगठन में पहले मीडिया प्रभारी थे, अनुभवी साथी हैं, अनुभव इनके पास है। इन पर भी भरोसा जताते हुए हम लोगों ने विधानसभा मोहम्मदाबाद का विधानसभा अध्यक्ष बनाने का काम किया है कि हमारे साथी चारों साथी जो हमारे साथ कड़ी बनकर के चलने का काम करेंगे, और इनको लेकर के चारों विधानसभाओं को सुचारू रूप से चलाते हुए अपने संगठन को मजबूत करते हुए। मतलब ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी ने अब सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ लड़ने का मन बना लिया है। 2022 की तैयारी शुरू है? जी हाँ, 2022 की तैयारी शुरू हो गई है, और हम लोग अब सड़क पर उतरने का भी काम करेंगे, और उतर करके इस जालिम सरकार को भी उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। और इसी के साथ आपकी बात पर आप सुन रहे थे विधानसभा के 4 अध्यक्षों को, और फिर माननीय जिला अध्यक्ष को, जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष काफ़ी समय से रहे हैं। अब लगता यह है कि समाजवादी पार्टी अपने पुराने तेवर में लौटकर सड़कों पर आने वाली है, और जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ जद्दोजहद का आगाज़ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।